हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं जापान गवर्नमेंट स्टूडेंट रिसर्च स्कॉलरशिप के बारे में। कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रोसेस और टिप्स। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए जापान जाना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जापान गवर्नमेंट यानी मैक्स स्कॉलरशिप रिसर्च स्टूडेंट कैटेगरी स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो मास्टर्स या डॉक्टरेट लेवल पे रिसर्च करना चाहते हैं। इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको मंथली स्टाइपेंड, ट्यूशन फी वेवर, एयर फेयर का सपोर्ट मिलता है। ये प्रोग्राम रिसर्च स्टूडेंट टेंकू साई के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कौन अप्लाई कर सकता है। एज के बारे में बात करें तो आपको 35 साल से कम उम्र का होना होगा। मास्टर्स ट्रैक के लिए बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड विथ मिनिमम 70% मार्क्स। ह्यूमैनिटी सोशल साइंस फील्ड में 65% भी एक्सेप्टेड हो सकता है। पीएचडी ट्रैक के लिए मास्टर्स डिग्री विद मोर देन 70% मार्क और उसके बाद रिलेवेंट रिसर्च टीचिंग वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। कौन कौन सी फील्ड ऑफ स्टडीज में आप अप्लाई कर सकते हो? ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस। Degree completion timing, applicants should have or will obtain their degree before a certain deadline, for instance by September 30 for October batch. अब चलिए देखते हैं बेनिफिट और फाइनेंशियल सपोर्ट। ये स्कॉलरशिप आपको काफी अच्छे बेनिफिट्स देती है। मंथली स्टाइपेंड में आपको मिलता है प्रिपरेटरी एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए 143,000 येन पर मंथ, अप्रोक्सीमेटली 84,100 इंडियन रुपीज। मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्स में रेगुलर स्टूडेंट्स को मिलते हैं 144,000 येन, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 84,700 इंडियन रुपीज। और डॉक्टरल स्टूडेंट्स के लिए 145,000 येन, दैट इज 85,300 इंडियन रुपीज। अगर ट्यूशन फी और एजुकेशन फी की बात करें तो फुल एग्जेम्पशन यानी आपको यूनिवर्सिटी फीस नहीं भरनी पड़ेगी। अब देखते हैं ट्रैवल कॉस्ट। राउंड ट्रिप एयर फेयर इंडिया टू जापान एंड जापान टू इंडिया इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ड्यूरेशन कितना लगेगा? रेगुलर कोर्स के लिए स्टैंडर्ड स्टडी पीरियड तक, नॉन रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट इन अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर डिपेंडिंग ऑन बैच। तो एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल क्वेश्चन मिलता है जो रिसर्च पे कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत हेल्प करता है। अब प्रोसेस की बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको एक वर्ड डॉक्यूमेंट फिल करना होगा और ईमेल करना होगा। स्कैन हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ, गूगल ड्राइव लिंक एक्सेट्रा रिजेक्ट होते हैं, सिर्फ वर्ड फॉर्मेट एक्सेप्ट होता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे एज पर गाइडलाइंस। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए रिटर्न टेस्ट होती है। रिटर्न टेस्ट क्लियर होने के बाद इंटरव्यू कंडक्ट होता है, जनरली ऑनलाइन होता है। फाइनल रिजल्ट के बाद एनरोलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इंपॉर्टेंट डेडलाइंस की बात करें तो इसके फॉर्म्स हर साल मई में भरने होते हैं। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनाने में मदद करेंगे। रिसर्च प्लान बहुत क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आप किस प्रोफेसर के अंडर में कौन सा रिसर्च करना चाहते हो। रिकमेंडेशन लेटर स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोफेसर्स या रिसर्चर्स जिनके अंडर आपने काम किया हो। इंग्लिश जापानीज प्रोफिशिएंसी अगर हो तो जरूर मेंशन करो। पास पब्लिकेशन प्रोजेक्ट्स अगर हैं उन्हें हाईलाइट करो। डेडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। फॉर्म फॉर्मेट, फाइल साइज और ईमेल एड्रेस इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर्स एग्जाम देखकर तैयारी करो। एम्बेसी वेबसाइट पे पास क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं। और सबसे जरूरी सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और रिसर्च पेपर्स में अपना एंथुजियाज्म दिखाओ। तो ये था फुल गाइड ऑन जापान मैक्स रिसर्च स्टूडेंट स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी, बेनिफिट, प्रोसेस और टिप्स के बारे में। अगर आप सीरियस हैं और ग्रेजुएट या डॉक्टोरियल लेवल पे जापान रिसर्च पे जाना चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जापान की एक नई स्कॉलरशिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।